हाँ, हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो है एसेंशियल्स ऑफ HTML एंड CSS टू गेट वेबसाइट रनिंग। मतलब वो चीजें जो ऑफ कोर्स HTML CSS एंडलेस है अपने आप में, क्योंकि लैंग्वेज है तो ढेर सारी चीजें हैं। बट आज हम सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे जितना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होना ही चाहिए। इतना तो मिनिमम पता होना चाहिए आपको। ये जो पार्ट है, आज हम सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी एक वेबसाइट में कॉमनली क्या क्या चीजें यूज होती हैं, और इतना पता हो गया तो अब इसके बाद जो है आप खुद से एक्सप्लोर करके कर सकते हैं। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज के लिए ही आज का क्लास है। आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि जब हम एचटीएमएल सीएसएस करते हैं या जो भी साइट में यूज होता है, तो उसमें किन चीजों का आपको ध्यान रखना है पेज बनाते समय, या जब आप कोड लिखते हैं, या जब कोड जनरेट करते हैं, या किसी चीज का किसी दूसरे का जब कोड पढ़ते हैं, तो वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं ये से चालू करता हूँ। तो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था जैम्प के बारे में। तो जैम्प जो है ऑलरेडी आपको एक वेब सर्वर प्रोवाइड करता है। तो हम लोग उस वेब सर्वर के जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है, वहीं पर अपना एक वेबसाइट बनाएंगे। और शुरुआत करते हैं हम लोग उसी जगह से। तो सबसे पहले, अगर आपको याद हो तो, अच्छा, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया लगता है। ठीक है। साथ में सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर दीजिएगा, और क्योंकि बहुत से लोग जो छूट गए हैं वो देख लेंगे बाद में। हम्म। आप अभी लगता है कि एच डी डॉक फोल्डर दिखा रहे हैं। सॉरी सॉरी, मेरी माइक म्यूट में थी। हाँ, तो क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। हम लोग एक फोल्डर बना रहे हैं माई वेब के नाम से। ये हम एक नया फोल्डर बना रहे हैं। देखिए, अब ये ब्लैंक है। ठीक है। और थोड़ा जैसे सा ही इसकी फॉन्ट बढ़ा दीजिएगा, देखने में सुविधा होगी। टेक्स्ट साइज बिगर।
एक्चुअली पता नहीं वो साइज जो है ना इस पे अप्लाई नहीं होता, ओ पता नहीं ओके, कुछ सो तो। मे बी कंट्रोल प्लस प्लस करके भी करते हैं तो बड़ा हो जाता है। हाँ वो एडिटर में, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये, हाँ बट ये तो थोड़ा तो बड़ा हुआ है आई गेस। हम्म। हाँ तो ये माई वेब हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। और अभी देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये फोल्डर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको करना है ये लोकल होस्ट स्लैश माई वेब, ठीक है। आपके केस में हो सकता है ब्लैंक दिखे या इस तरह का चीज जो है वो दिखे, दैट इज फाइन। तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है, सिर्फ जब फोल्डर नेम डालते हैं, तो इस फोल्डर के अंदर बहुत सारा पेज हो सकता है, राइट। यहाँ पर हम बहुत सारा पेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे पेज में से एक पेज ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स पेज। जैसे कोई भी बुक आप खोलते हैं तो पहले क्या हाथ लगता है आपके, इंडेक्स, जहां से आप ये देखते हैं कि बाकी चीजें कहां पर हैं, क्या क्या है। तो उसी तरह से हर एक वेबसाइट में एक इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स पेज का मतलब ये है कि अगर यूजर ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पेज 20वां पेज चाहिए या 21वां पेज चाहिए, तो इस सिस्टम जो है उसको इंडेक्स पेज दिखाएगा। तो फर्क सिर्फ इतना है कि उसका नाम स्पेशल होता है इंडेक्स पेज का। बाकी सब पेज का नाम कुछ भी हो सकता है, बट इंडेक्स पेज का नाम फिक्स्ड है हर एक वेब सर्वर के लिए। तो जैसे अगर मैं बात करूं अपाची के लिए, जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, अपाची, एनजिनिक्स या टॉमकैट, इन सभी वेब सर्वर्स में पेज का नाम इंडेक्स होता है, इंडेक्स नाम से ही होता है। तो ये जो इंडेक्स वाला पेज है, इंडेक्स नाम से ही होना चाहिए, और इसी नाम का पेज रहेगा तो सिस्टम उसको मान लेता है कि ये इंडेक्स पेज है। और इसके अलावा पेज का नाम कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि एक पेज का नाम जो है वो स्पेशल है, जिसका नाम है इंडेक्स। तो हमने एक पेज बनाया जिसका नाम रखा इंडेक्स, और इसका एक्सटेंशन ये भी फिक्स्ड है। इंडेक्स इसका एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है आप ये समझिए, HTM, HTML, PHP, JSP, जितना सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो उनमें से कोई भी नाम हो सकता था। अभी हम लोग यहां से चालू करते हैं, HTML ये नाम से हमने बनाया। देखिए अभी हमने ये पेज बनाया है, ये फाइल बनाया है, और अभी ये 0 KB दिख रहा है आपको। ऑफ कोर्स ब्लैंक है तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और जैसे ही अब रिफ्रेश करेंगे आप इसको, आपको ब्लैंक पेज दिखेगा यहाँ पर। दैट मीन्स आपका इंडेक्स पेज काम कर रहा है। देखिए हमने इंडेक्स लिखा नहीं URL में, बट अपने आप ही वो इंडेक्स सिस्टम पिकअप करता है, इसलिए इसको इंडेक्स पेज कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे, तो जैसा मैंने बताया था आपको कि हर HTML पेज का सबसे जो आउटर होता है एलिमेंट, उसको हम लोग कहते हैं HTML कि इन दो टैग के, तो जब भी इस तरह का चीज लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। एक लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, इनके बीच में जो भी है वो सब टैग्स है, HTML टैग्स है। तो आप देखिए जब भी हम लोग इस तरह टैग लिखते हैं, या पेयर में लिखना होता है हमें, और जब आप पेयर में लिखेंगे तो जो एंडिंग टैग होता है उसमें आपको स्लैश देना होता है। ये डिनोट करता है कि ये इसका बिगिनिंग है और ये इसका एंड है। दैट मीन्स लाइन नंबर 1 जो है HTML का बिगिनिंग टैग है, और लाइन नंबर 2 जो है वो HTML का एंडिंग टैग है। तो ये याद रखिए हर पेज इसी दोनों टैग के अंदर होगा। तो ये एज ए हैबिट आपको ये डालना चाहिए कि जब भी हम HTML लिख रहे हैं, ये इन दो टैग के बीच में होना चाहिए। और जब भी आप टैग लिख रहे हैं, हमेशा उसका एंडिंग टैग तुरंत ही लिखिए। जो भी टैग लिख रहे हैं, हर टैग का एंडिंग टैग होता है। तो सबसे पहला लेयर जो है वो है HTML। इसके अंदर में आपको बनाना है बॉडी। ठीक है, तो सबसे टॉप में हो गया HTML, और उसके अंदर में है बॉडी। अब बॉडी के अंदर में आप कुछ भी लिख सकते हो आप।
उसको सजाने के लिए या फिर कंटेंट के लिए। जैसे मैं अभी कुछ भी नहीं लिखता हूँ, सिर्फ मैंने हेलो लिखा, यहाँ देखिए आ गया हेलो। और देखिए जब ब्राउजर जब दिखाएगा उसको, ब्राउजर कभी भी टैग को नहीं दिखाता, ब्राउजर टैग को रेंडर करता है, मतलब उसको उस टैग का मीनिंग समझ करके उसको अप्लाई करता है उसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेंडरिंग कहते हैं ब्राउजर में। तो अभी आप इसका पेज सोर्स देखेंगे अब ब्राउजर में, तब आपको जो चीजें आपने लिखी हैं वो यहाँ नजर आएंगी। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? इसके बाद जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा जैसे नॉर्मली हम लोग थोड़ा स्पेस दे करके, अब बॉडी के अंदर जो 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 जिस इस तरह का टैग्स यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हेडिंग का टैग। तो बेसिकली देखिए 5-6 तरह का टैग्स है जो आपको पता होना चाहिए। मैं खाली नाम लिख दे रहा हूँ इन सभी टैग्स का। हेडिंग पता होना चाहिए आपको, हेडिंग कैसे लिखते हैं। हेडिंग मतलब थोड़ा जो बड़ा साइज का टेक्स्ट होता है, हेडिंग, ठीक है, या हेडर आप कह सकते हैं, आप उसको हेडिंग टैग होता है। फिर हम यहाँ पर लेते हैं हम लोग टेबल। टेबल टैग होता है, टेबल समझते हैं आप लोग, जिसमें रोज हो कॉलम्स हो। तो टेबल कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं जिसमें कि मल्टीपल रोज और हर एक रो में कुछ कॉलम्स हो। तो टेबल में जो आपको चाहिए टीआर टैग, इसको बोलते हैं टेबल रो। फिर इसी तरह से हम लोग कहते हैं यहाँ पर टेबल का डेटा। सो टेबल का रो और टेबल का डेटा, सो टीडी, टीआर और टीडी, ये दो टैग जनरली हम लोग यूज करते हैं टेबल दिखाने के लिए। इसी तरह से फिर एक टैग होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू लाइन टैग या लाइन ब्रेक टैग, आप इसको कह सकते हैं, आप लाइन ब्रेक। मतलब मुझे कोई चीज नेक्स्ट लाइन में दिखाना है तो उसके लिए आपको लाइन ब्रेक टैग लगेगा। तो ये सारा टैग्स, और इसके अलावा होता है लिस्ट, लिस्ट आइटम्स, ये टैग भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा होता है हमारा बाकी हम लोग लिंकेज के लिए टैग यूज करेंगे, मतलब वो हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले हम लोग इतनी चीजें देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बाकी टैग्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे टैग फॉर स्क्रिप्टिंग, नो, जावास्क्रिप्ट जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो टैग फॉर हाँ, द स्क्रिप्ट। और ये देखिए ये एक टैग है जिसको हम लोग बोलते हैं कमेंट। इस टैग को ब्राउजर कुछ भी नहीं करता, ये बेसिकली आपके समझने के लिए है। तो कमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये एक्सक्लेमेशन मार्क एंड उसके बाद हाइफन हाइफन। तो बेसिकली ये जो है आपका एक्सक्लेमेशन, जो लेस देन सिंबल और एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये आपका कमेंट को डिनोट करता है। तो अब जैसे पहला चीज आपको दिखाता हूँ हेडिंग के लिए। हेडिंग के लिए जैसे H1 H2 इस तरह का टैग्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया हेडिंग। इसके बाद
आप एक चीज देखिए यहाँ पर, जैसे मैं चाहता हूं कि माई एक लाइन पे हो और फर्स्ट पेज दूसरे लाइन पे हो। आपने यहाँ इंटर करके इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके गए आप, ठीक है, माई फर्स्ट पेज ऐसा लिखा है। बट आप जब देखेंगे, जब ये रेंडर होगा, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, क्योंकि ब्राउजर के लिए जो न्यू लाइन है वो कुछ और है। वो आपके यहाँ इंटर दबाने से वो ब्रेक होगा नहीं। तो उसके लिए क्या है कि एक टैग है BR, जिसको हम कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे उस टैग के अंदर कुछ लिखना है नहीं, तो दैट मीन्स उसका बिगिनिंग एंडिंग एक ही वर्ड में लिखना है। तो उसके लिए तरीका ये है, हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, उस टैग को चालू किया और उसके अंत में स्लैश दे करके क्लोज कर दिया। दिस इज लाइक शॉर्टकट, कि आपको बिगिनिंग एंड दोनों दो बार डालने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, भले ही वो यहां पर एक ही लाइन में दिख रहा है, बट जब ब्राउजर में दिखेगा ये दो लाइन में दिखेगा। तो ये है आपका लाइन ब्रेक, BR जिसको हम लोग कहते हैं, ब्रेक, लाइन ब्रेक का टैग है ये। अब हम लोग बात करते हैं टेबल की। तो टेबल हो गया, और टेबल के अंदर में आप जितना भी आपको रो चाहिए उतना बार आपको TR लिखना है आपको। जैसे मैं चाहता हूं 3 लाइन का टेबल बनाऊं, ठीक है। और अब हर एक रो में मैं चाहता हूं 3 या 2 कॉलम्स। कितना कॉलम बनाया है हमने? 3 कॉलम, राइट। ये 4, तो 4 कर देते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसा लिखते हैं 1 2 3 4, और इस वाले लाइन को बाकी रो में भी हम पेस्ट कर देते हैं। एंड इसका ये थोड़ा सा कंटेंट अलग दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा कंटेंट बदल देता हूँ सब बाकी लाइन में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ डेटा जो है, देखिए एक टेबल की तरह से है। ऑफ कोर्स इसमें हम चाहेंगे तो बॉक्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो स्टाइलिंग की पार्ट है। जैसे टेबल में मैंने लिखा बॉर्डर इक्वल्स टू 1, तो इसके अंदर बॉक्स आ गया। तो टेबल के का बहुत सारा स्टाइलिंग हो सकता है। तो आपको बहुत सारा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको स्टाइल कैसे पिकअप कर सकते हैं आप। जैसे मैंने लिखा टेबल स्टाइल जनरेटर HTML, ठीक है। तो ये कोई भी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है टेबल का लेआउट,
कितना बाई कितना का चाहिए, हाइट विड्थ क्या होगा, कलर क्या होगा। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, मतलब बेसिकली आप टेबल जनरेट कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं कि तो अभी हम लोग ज़्यादा ये सब एक्सपेरिमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ अभी जो कॉमन चीज़ें हैं मैं थोड़ा उनके ऊपर बात करूँगा। तो ये हो गया आपका टेबल। और इसी तरह से लिस्ट आइटम होता है। तो लिस्ट आइटम के लिए भी मैं दिखाता हूँ आपको। LI। बेसिकली देखिए क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। तो दो तरह का लिस्ट है। और हर एक लिस्ट में लिस्ट आइटम्स होंगे। तो ये जैसे यूएल लिखा है ना, यूएल का मतलब हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसी को आप ऑर्डर्ड में भी कर सकते हैं। तो वो यूएल के बजाय ओएल हो जाता है वो ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है कि उसमें सीरियल नंबर सिस्टम खुद से डालता है। आप देखिए 1 2 3 हमने लिखा नहीं, सिस्टम ने खुद से डाला उन आइटम का, इसलिए उसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखिए बुलेट पॉइंट्स खाली है। तो आपको ये टैग समझ में आ गया? समझ में आया। चलिए ठीक है। तो अब जो है सी इतना जो है आपके बेसिक पेज के डिजाइन के लिए सफिशिएंट है। मोस्ट ऑफ द बेसिकली पेज में आप देखेंगे इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन यूज होता है। हाँ, इसमें स्टाइलिंग बहुत सारा हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि टेबल का अपना स्टाइलिंग हो सकता है, लिस्ट का अपना स्टाइलिंग हो सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा देखेंगे स्टाइलिंग के बारे में। और उसी जगह पे आपका सीएसएस काम में आता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग सीएसएस के बारे में देखेंगे। तो सीएसएस जो है दो तरीके से यूज होता है। एक, आपके पेज के अंदर ही स्टाइल लिखा हो, और दूसरा स्टाइल जो है किसी दूसरे फाइल में मेंशन्ड हो और आप उसको यहां कॉल कर रहे हैं। तो अगर सेम फाइल में सीएसएस हमने बनाया, स्टाइलिंग की, तो उसको हम लोग कहते हैं इनलाइन सीएसएस। और अगर कोई दूसरे फाइल से उठा के लाते हैं हम लोग सीएसएस स्टाइलिंग, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल या लिंक्ड सीएसएस। तो सबसे पहले हम लोग खुद के पेज में बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें डालते हैं पेज में बॉडी के बाहर, वो सब पेज का हेडर सेक्शन है। और हम लोग अब थोड़ा उस जगह पे जाते हैं। तो जैसे स्टाइल के लिए, तो यहाँ पर दो प्राइमरी टैग है, एक है स्टाइल वाला और एक है स्क्रिप्ट वाला। तो स्क्रिप्ट वाला हम लोग बात करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे। आज चूंकि HTML और CSS के बारे में बातचीत है,
तो मैं थोड़ा अपना ध्यान इसी पे रखता हूँ। तो हम इनलाइन सीएसएस कर रहे हैं क्योंकि इसी पेज में बना रहे हैं हम, राइट। तो आइडियली आज के डे में जो भी पेज बनता है उसमें कभी भी स्टाइल जो है डायरेक्टली एलिमेंट के साथ नहीं लिखते। जैसे मैंने अभी टेबल में लिख दिया था ना बॉर्डर इक्वल्स टू 1, तो ये गलत तरीका है, तो आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। जब भी कोई चीज का स्टाइल या कलर कुछ भी चीज चेंज करना है, आपको हमेशा ही स्टाइल बना करके ऊपर में डिफाइन कीजिए और उसको यूज कीजिए नीचे। तो जो सीएसएस का कंसेप्ट है, सीएसएस में बेसिकली हम लोग बहुत सारा स्टाइल आप बना सकते हैं और उस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं आप कुछ चीजों पे। जैसे आप चाहते हैं कि कुछ जगह पे ये स्टाइल अप्लाई हो, कुछ जगह पे ये स्टाइल अप्लाई हो, तो आप स्टाइल का नाम दे सकते हैं आप। तो स्टाइल का नाम देने का जो यहाँ सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं सीएसएस में क्लास। दैट मीन्स आपने एक क्लास बनाया, उस क्लास में आपने स्टाइल डाला और चीजों को उस क्लास में अटैच कर दिया। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। और दूसरा, आपने डायरेक्टली सभी चीजों पे एक ही स्टाइल अप्लाई कर दिया। दैट मीन्स डायरेक्टली उस कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए मेरे एक पेज में जितनी भी जगह टेबल है सबका कलर सेम होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तब मुझे क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। तब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली उस टेबल के क्लास पे डायरेक्टली मैं स्टाइल लिख सकता हूँ। तो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 2 टेबल बनाते हैं हम लोग, ताकि मैं ये समझा पाऊँ कि कैसे क्लास काम करता है। तो हमारे पास अभी 2 टेबल है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग इसका स्टाइलिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने लिखा है ना डॉट, ये जो है डॉट जो है रिप्रेजेंट करता है क्लास को। तो यहां पर कोई कस्टम क्लास का नाम हो सकता है, या फिर जो जो HTML का एग्जिस्टिंग टैग है उसका नाम हो सकता है। क्योंकि टेबल जो है HTML का अपना ही टैग है। अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पर टेबल लिखा है, इसका मतलब है इस पेज में जितने टेबल हैं सबके ऊपर ये सेम चीज अप्लाई होगा। और क्लास के नाम के बाद आपको करली ब्रेस डालना होता है, करली ब्रेस स्टार्टिंग, करली ब्रेस का क्लोज। और इसके अंदर में आप स्टाइल डाल सकते हैं आप, जैसे मैंने लिखा बॉर्डर। मैं चाहता हूं कि टेबल के में बॉर्डर चाहिए मुझे, तो 1px मैंने ये डाला। तो मैंने कुछ गलत डाला है आई गेस। हम लोग सिंटैक्स थोड़ा देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CSS टेबल, हाँ हाँ चूंकि सर। मैंने कोई कस्टम क्लास नहीं है तो आपको सिर्फ डायरेक्टली टैग का नाम लिखना है, ठीक है। डॉट जो है ना, हम लोग अपना क्लास जब बनाएंगे तब लिखेंगे, तो अभी आपको डॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये लिखें आप 1px।
बॉर्डर 1px। तो देखिए, हमने जो पहले जो लिखा है बॉर्डर में, पहला है वो उसका विड्थ बॉर्डर का, और ये है स्टाइल। जैसे सॉलिड के जगह पे मैं इसको डाल सकता हूँ डॉटेड। तो अब अभी देखिए वो बना, बट जस्ट दैट आप देखिए ध्यान से किस तरह से वो डॉट्स का बना हुआ बॉक्स है वो। और नॉर्मली आपको ये सब याद रखने के बजाय अभी सबसे अच्छा बात क्या है कि आप यहाँ पर, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कि आप इस जगह में उस कंपोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पर ये जो है ना आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है प्ले करने का। जैसे मैंने यहाँ पर 1px के बजाय 2px डाला, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपका क्या चेंज हो रहा है। सॉलिड डाला मैंने, और आई कैन पुट सम कलर्स, जैसे मैंने डाला यहाँ पर एक्वामरीन। ठीक है, तो अब ये चीजें हम यहां से लेकर के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहां पर। बट अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो टेबल है इसमें रेड हो और नीचे में ब्लू हो। तो अब देखिए, अब इससे नहीं होगा, क्योंकि मतलब अब चूंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्टली टेबल पे डाल दिया, दैट मीन्स इस पेज में जितना भी जगह टेबल होगा सब पे अप्लाई हो जाएगा ये क्लास। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे मैंने बनाया एक क्लास का नाम टेबल ब्लू। ठीक है, ये जैसे अपने हमने आर्बिट्री नाम से बनाया है। ठीक है, तो टेबल ब्लू, चूंकि अब इस नाम से कुछ भी अटैचमेंट नहीं है पेज में, तो अब देखेंगे आप ये सब क्लास हट गया यहां से। अब ये पुराना ये जैसा आ गया, राइट। तो अब हमें जब अटैच करना है इस क्लास को, तो हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है क्लास, और क्लास का नाम टेबल ब्लू। तो इस तरह से हम अटैच करते हैं, जो भी स्टाइल बनाते हैं ऊपर में, उसको हम अपने ये से। तो देखिए अभी क्या हुआ, ये टेबल जो था वो अटैच हो गया उस स्टाइल में, और नीचे वाला भी अटैच नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन क्रिएट, मैं एक दूसरा यहां बना सकता हूं। तो अब मुझे जितनी जगह पे ये वाला चाहिए होगा ब्लू, मैं वहां पर टेबल अंडरस्कोर ब्लू डाल दूंगा, और जितनी जगह मुझे ये चाहिए रेड, वहां पर ये डाल सकता हूं मैं, है ना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया ये कंसेप्ट क्लास का, सीएसएस में क्लास क्या काम करता है। हेलो विवेक, आप जरा बताएं।
हाँ यस सर। ये सब तो जैसे कि हम यूट्यूब पर सीखे थे और बताए तो और अच्छा है। मगर सर जो हम क्लास के बारे में कहना चाह रहे थे कि जो एक दिन दो दिन डिले हो रहा था उसको रेगुलर करें तो अच्छा होता, कम से कम डेली। नहीं, आप करें रेगुलर, लोग आवाज नहीं थी। कंटिन्यूअसली नहीं आ, क्या ऐसे आप में उस पर सर बात करेंगे, टाइम जैसे ज्यादा जो कंज्यूम होगा। तो बहुत आपकी आवाज़ शायद आज नेटवर्क बैंडविड्थ की वजह से आपकी आवाज़ शायद कट रही है, आई गेस। यस हाँ यस मेरा, सर। या तो देवाशीष आप भी बोल सकते हैं, बिकॉज क्या करना चाहिए। और इस पे सर हम सबसे जानना विवेक चाहेंगे। ऐसा है कि हाँ, हाँ सर बोलिए बोलिए। देवाशीष क्या कह बात रहे हैं। ये है सर कि डेली क्लास, हाँ, देखिए डेली क्लास हाँ, का जो है ना, सबसे जब थोड़ा क्योंकि सिर्फ क्लास कराना, जैसे कि अब गौरव है और एक दो लड़का अगर तो हम उस पर बात, नेटवर्क इशू आ रहा है सर, नेटवर्क। हाँ, एक्चुअली देवाशीष और प्लीज राइट नाउ सुबोध जी, लेट अस आप लोग दोनों के ही फोकस ऑन द वॉइस पे आ रहा टुडेज। है। हाँ, या तो इसी तरह से अब जो हम लोग बोलते हैं स्टाइल सीट, तो इसी क्वेश्चन तरह पे से देखिए, हम जैसे लोग अलग से बात कर लें। तो अब जो है, जैसे हमने टेबल ब्लू का नाम यहाँ पे डाला है, टेबल ब्लू। अब इसके अंदर जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो अ, हर एक रो है, टीआर, हर एक रो के लिए मैं एक नीचे में लाइन डालना चाहता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, डॉट टेबल ब्लू, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं टीआर। तो अब हमने एक स्पेशल, तो अब देखिए, ये जो टीआर है, दिस इज चाइल्ड ऑफ टेबल ब्लू। तो अब जो हम यहाँ स्टाइल लिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो रोज होंगे टेबल ब्लू के अंदर, उनके ऊपर काम करेगा ये स्टाइलिंग। तो अब यहाँ पर जैसे मैं डाल सकता हूँ बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम 1 px डॉटेड। तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया वो।
एक्चुअली मैंने टीआर पे डाल दिया था। टीआर पे कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि टीआर जो है कंटेनर एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए टीडी में अभी हमने डाला है ये, तो हर कॉलम के नीचे हमने एक लाइन डाला है, क्योंकि हमने बॉर्डर बॉटम डाला। सो बेसिकली यही इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है सीएसएस का, कि आप किसी भी स्टाइल को किसी भी स्टाइल के साथ जोड़ सकते हैं, और आपका जो मेन कोड है वहां पर आपको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। इसी जी तरह से सर। इसी तरह से सीएसएस में आप वो सब डिफाइन कर सकते हैं कि पेज का बैकग्राउंड वो सेंटर में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, तो ये सब चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं सीएसएस लेवल पे। जी जी। और अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैं स्टाइलिंग में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मतलब वो आपको यूट्यूब और बहुत सारी आप ये सीएसएस का ढेर सारा स्टाइलिंग का बुक है, आप थोड़ा अपना R&D करके देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब कि अगर ये फाइल मुझे बाहर बनाना हो, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस, ये सेम चीज अब मैं चाहता हूं कि यहां से हटा करके किसी दूसरे जगह पे रखूं, तो अब मैं क्या करूंगा, एक नया फाइल बनाया हमने, और इस फाइल का नाम हम रखते हैं CSS। माई स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, और अब आपको ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, ये जो स्टाइल टैग है। अब क्या करना है, हमें मेन पेज से सिर्फ लिंक कर देना है अ, उस फाइल को। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ जो हेड सेक्शन होता है पेज का, हेडिंग, इसमें सारा लिंकेज करते हैं हम लोग। तो यहां पर आपको लिखना है लिंक, तो लिंक भी एक टैग है। तो अब अपने लिखना है आपको लिंक, उसके बाद रिलेटिव, मतलब बेसिकली क्या चीज आप लिंक करना चाहते हैं, तो मतलब हमारे लिए ये है लिंक स्टाइल सीट। और कौन सी फाइल लिंक करनी है आपको, तो जैसे मेरे केस में मैंने क्या डाला, माई स्टाइल डॉट सी एस एस। और बस मुझे लगता है और कुछ को लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक लिंक हमने क्रिएट किया अपने दूसरे वाले फाइल के, जो भी फाइल जिस भी नाम से हमने बनाया है फाइल, तो इसका भी इफेक्ट सेम रहेगा जो हमने अभी किया था। ठीक है, सब कुछ देखिए काम कर रहा है। फर्क क्या है कि अब सिस्टम जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, पहले सिर्फ एक ही पेज लोड हो रहा था, अब ध्यान से देखिए आप, सिस्टम दो पेज लोड करेगा। जैसे इस पेज को हमने रिफ्रेश किया, तो एक तो मेन इंडेक्स वाला जो पेज है वो, और दूसरा माई स्टाइल डॉट सी एस एस। तो मुझे लगता है कि मैं जैसा समझता हूँ HTML और CSS की जानकारी जितनी स्टार्ट करने के लिए होनी चाहिए, ये मैंने बताया आपको। कोई और सवाल हो इससे जुड़ा हुआ तो आप बताएं मुझे।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट के बारे में काम करेंगे। ये थोड़ा आप लोग अपने लेवल पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा काम करें इस पे, क्योंकि ये काफ़ी सारा चीज़ें हैं इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यस, आपने सही कहा कि काफी चीजें हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और अब इसमें बहुत कॉन्क्रीट असाइनमेंट किए जा सकते हैं। और असाइनमेंट सब करें, प्रैक्टिस करें। असाइनमेंट का मतलब है प्रैक्टिस करें एसेंशियली। एंड अपनी समझ को शेयर साझा करें, ताकि उसका बेनिफिट दूसरे भी ले सकें। और तभी हम इस तरह के ट्रेनिंग का फायदा लेंगे। और ये भी, तो अगला ट्रेनिंग की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा और ट्रेनी से भी बात कर लें कि क्या कन्वीनियंट है। क्योंकि जिस तरह से लोग एब्सेंट रहते हैं तो उसमें मजा नहीं आएगा हमें भी। तो या सो ग्रेट, आई वुड से। एंड अगर कुछ फीडबैक है तो फीडबैक ले सकते हैं। आज के क्लास का कोई फीडबैक देना सर चाहते हैं? जैसे कि सर जैसे कि आज का क्लास तो ठीक रहा, मगर हम पिछला बार क्लास में पूछे थे, जब क्लास नहीं हुआ था तो, कि जैसे हम ये जो कोड लिखे इसको लिंक जैसे बनाकर पब्लिश जैसे कि आप किसी एक को बार से दिखाना चाहते हैं। आप एक बार शेयर करेंगे अपना मशीन? थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या किया है आपने, तो मैं थोड़ा सजेस्ट कर पाऊंगा आपको कि क्या करने से आपके लिए सही रहेगा। अभी तो सर हम मोबाइल पे देख रहे हैं, अच्छा, इसलिए। चलिए, तो तो जब तक अगली बार आप ज्वाइन करें तो मतलब मुझे कम से कम सिनेरियो मे दिखा पाए आप, तो थोड़ा सा मैं उसमें सजेस्ट कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आपको। ओ, ठीक है सर। तो अगला बार हम इसको मोबाइल में जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो फिर करके शेयर करेंगे। हाँ, आप लैपटॉप में ये करके थोड़ा दिखाइए मुझे कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं। हम्म। फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है। जी जी। ऑल राइट, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जी, और रेगुलर क्लास के लिए बोल रहे या हैं सर। नेक्स्ट, हाँ, जो इस पर हम लोग एक साथ बात रेगुलर तो करेंगे सर, वो क्लास के बाद। हमारे हिसाब से। हम्म। ठीक है, हाँ सर। नहीं जैसे कब बात करना चाहते हो, अभी करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं। बात तो करना जरूरी है ना, जब विवेक ने ये सवाल उठाए हैं तो तो समझ लें क्योंकि बात कि ये सर है क्या इससे सर। वो टाइम कहना जाता चाहते रहेगा, हैं। जैसे कि थोड़ा रेगुलर क्लास होता है और उस पर प्रैक्टिस तो हम कर नहीं ही नहीं, रहे हैं, रेगुलर क्योंकि का जितना हो मतलब रहा है। क्या है कि जैसे जैसे कि एक सवाल एक ये है दिन विवेक, गैप कर। एक सवाल ये है कि रेगुलर क्लास रहेगा तो फिर ठीक है, आप प्रैक्टिस असाइनमेंट 2 दिन से आपको पहले हम लोग को असाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, हम्म। आप बताइएगा, ठीक है। तो रेगुलर क्लास रहता तो हम लोग को क्या आप सभी कोई प्रैक्टिस कर पाएंगे वो चीज पर जो हम आज, जैसे कि सर आज जो जैसे कि बता। सर ये 15 दिन बच रहा है, ठीक है ना, तो इधर ठीक है, जनवरी से रेगुलर कर दीजिए हम क्योंकि जनवरी से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन हम भी कल चढ़ रहे हैं, कल और परसों हो सकता है चौथा दिन भी रहें। ऐसे क्लास तो ज्वाइन कर लेंगे, मगर घर में नहीं रहेंगे।